तू बार बार मुझसे पंगा क्यों ले रहा है? पता नहीं भाई, जब भी तुझसे मिलता हूँ झगड़ा ही होता है। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर। मगर क्यों? इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। क्या बात कर रहा है? क्या वाकई में? तो जरा याहू तो बता दो कि कांग्रेस के राज में हमारे देश में कितना कर्जा था? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। शाबाश बेटा। अरे भाई, इसीलिए कहते हैं कि नशा करना भी हो तो बढ़िया नशा करो। ऐसा सस्ता और चीप नशा तो बिल्कुल भी नहीं तो परिणाम कुछ ऐसे ही होंगे। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कर्जा गांजा नहीं, हवा है। इतनी खुशी मुझे। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था, और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। मोदी जी, आई लव यू। चुप कर बे कुत्ते। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? अरे जब इतना ज्ञानी महापुरुष तुम यहाँ पर मौजूद हो ही तो तुम ही बता दो ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा उन पे अमेरिका पे। अरे तेरे की, कहाँ थे तुम ज्ञानी बाबा? अच्छा छोड़ो जरा, तुम यही बता दो कि 1 अरब बिलियन डॉलर में कितने जीरो होते हैं? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जाते हैं। शाबाश। बस इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन नहीं, इनके तो चुनचुने काटते हैं। अरे गोबर खाने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, गोबर प्रसाद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारे देश में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। अब ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और ये लोग जाति व धर्म के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, ये लोग तो अलग ही धुन में हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई इन लोगों से बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल पूछ दे तो फिर जवाब सुन लीजिए। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अच्छा, खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? सुना क्या? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? अब गूगल जी आप ही बताइए। वो देखो। भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार निरहुआ जी साल 2000 में शादी किए, जिसके बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई, यानी कि कुल 3 बच्चे हैं। चौंक गए महाराज। तो सुनिए। और बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन जी साल 1993 में शादी किए। इसके बाद उनका भी 1 बेटा 3 बेटियां हुई, यानी कि उनके भी पूरे 4 बच्चे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसी को कहते हैं खुद करे तो चमत्कार, अगर कोई दूसरा करे तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कैन डू जनरेशन। अच्छा, निरहुआ जी का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे डिफेक्ट वीडियो बता रहा है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि निरहुआ है तो मुमकिन है, क्योंकि निरहुआ जी इस तरीके की बचकाना बयान देते रहते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर सोचने वाली बात ये भी है ना कि अगर बेरोजगारी बढ़ने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या ही है, तो हम ऐसे में सीए के साथ दूसरे देश की मिनोरिटी को क्यों ला रहे हैं? फिर उन्हें रोजगार कहाँ से देंगे? अपने पर्सनल होठों से सही बोल रहा है तू। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप इन सभी मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।